हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग लीनियर इक्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज़ में हमें बेसिकली ग्रेटर देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो की कंडीशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, ज़रा सा फ़र्क है ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो में। ठीक है, और इनके सोल्यूशंस कैसे लिखते हैं, काफ़ी हद तक तो जो लीनियर इक्वेशंस होती थी वही वाले कॉन्सेप्ट हैं। कुछ जगह ज़रा सा चेंज आएगा तो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, पहले तो अभी लीनियर इक्वेशंस के हिसाब से ही सॉल्व करना है, बिल्कुल जैसे पहले करते थे। मान लो यहाँ पे इक्वल टू होता तो कैसे सॉल्व करते थे हम। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे यहाँ पर, इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, फिर 2 को डिवाइड में ले जाएंगे, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/2 या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो अगर मैं इसे नंबर लाइन में देखूँ, 2 होगा ये। तो अगर मैं इसे नंबर लाइन पे देखूं तो ये कह रहा है कि जो आंसर है वो 2 भी हो सकता है, इक्वल टू 2 है ना, तो इक्वल टू है यहाँ पे ऐसे 2 पे टिक लगा देना। ठीक है, और ग्रेटर देन, तो यानी 2 या 2 से बड़ा। ठीक है, तो फाइनली फिर इसका आंसर हम ना एक इंटरवल में लिखेंगे हम। ठीक है, तो इंटरवल में आंसर कैसे लिखते थे, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल को इस्तेमाल करते थे ना, उसका इस्तेमाल करके लिखेंगे हम लोग। तो इसको लिख दूंगा मैं x बिलोंग्स टू, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी, क्योंकि 2 इंक्लूड हो रखा है। ठीक है, 2 इक्वल टू वैल्यू अलाउड है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगाया है, इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है। ठीक, अच्छा, सेम क्वेश्चन ग्रेटर देन की जगह लेस देन जीरो दे दिया, तो अभी भी सेम ही वर्किंग है। पहले 4 को उधर ले जाओ, तो 2x इज लेस देन इक्वल टू 4, इज लेस देन इक्वल टू 4/2, x इज लेस देन इक्वल टू 2। सेम चीज अभी भी, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, उस पर 2 प्लॉट कर लेना। ठीक है, अब वो कह रहा है 2 पे पहली बात तो इक्वल टू है, जैसे ये इक्वल टू देखिए तो इस पर टिक लगा देना। टिक लगाना मतलब इसको इंक्लूड करना है। ठीक है, और इससे छोटा होना चाहिए, छोटा मतलब पीछे जाओगे। ठीक है, तो 2 से पहले पीछे जब ज़्यादा जाओगे तो यहाँ पे तो माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है, तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, 2, और 2 की 2 पे टिक है तो क्रॉस लगा देना, क्लोज ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, चलो, अब अगर मान लो ये नहीं होता, ठीक है, इक्वल टू नहीं होता, ग्रेटर देन, सिर्फ ग्रेटर देन होता, तो कैसे सॉल्व करना है। अभी भी आइडिया सेम ही है, 4 को इधर ले जाओ, 2x इज ग्रेटर देन 4, x इज ग्रेटर देन 4/2, x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो नंबर लाइन पे क्या होगा ये, 2 पॉइंट प्लॉट करेंगे, लेकिन अब की बार 2 पे क्रॉस लगा देना। 2 अलाउड नहीं है, 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो 2 से बड़ा, तो इस तरह से ही आएगा। ठीक है, 2 से आगे जाएंगे हम, तो कहाँ तक जाएंगे, अप टू इन्फिनिटी जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, लेकिन कौन सा इंटरवल लगाएंगे इसमें, ओपन इंटरवल। ठीक, क्योंकि इक्वल टू अलाउड नहीं है तो इसलिए वो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाई, नॉर्मल वाली ब्रैकेट इस्तेमाल करिए हम। ठीक है, यही फर्क है बस, ग्रेटर देन इक्वल टू में और ग्रेटर में। ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, कौन सी ब्रैकेट लगानी है कौन सी नहीं। हो सकता है ऑप्शन में ना जानबूझ के एक क्लोज्ड इंटरवल वाला दे दे 2 से इन्फिनिटी, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसमें इसमें फर्क है। ठीक है, सेम ये भी लेस देन जीरो भी सेम सॉल्व होगा। ठीक है, 2x लेस देन 4, x लेस देन 2। ठीक है, सेम नंबर लाइन, वो एक पॉइंट पहले प्लॉट कर लो 2, और वो 2 पे क्रॉस लगा देना। क्रॉस क्यों, क्योंकि इस बार इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, और 2 से छोटा मतलब पीछे चल जाओ, कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो हमेशा लिखा कैसे जाता है इंटरवल, छोटे से बड़ा लिखा जाता है, तो माइनस इन्फिनिटी से 2, लेकिन कौन सा, ओपन वाला। ठीक, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, कौन सी ब्रैकेट लगानी है, क्लोज ब्रैकेट लगानी है या ओपन ब्रैकेट लगानी है, वो पता होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट या नॉर्मल ब्रैकेट। चलो, अभी तक तो क्या सॉल्व किया हमने, ये हर बार सिंपल सा था, 2x-4 2x-4 था ना, मैं ज़रा सा ट्विस्ट डालता हूँ। ठीक है, और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करवाता हूँ। अब की बार 2x-4 नहीं है, मान लो क्वेश्चन है 4-2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, एक ये कर लेते हैं, एक ये कर लेंगे, 4-2x लेस देन 0। ठीक है, तो दोनों कवर हो जाएंगे स्टाइल। तो फ़र्क क्या है,
क्या अभी भी वैसे ही सॉल्व करेंगे? तो एक देखो, पहले तो मैं तो एक जनरल आइडिया दिखाता हूँ, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम क्या करोगे, 4 को इधर लेके जाओगे, ठीक है। अगर हम लीनियर इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट यूज करें तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, फिर तुम कहोगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 अपॉन -2, मतलब 2 को भी डिवाइड में ले गए और तुम्हारा आंसर अभी भी क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। ऐसे सॉल्व किया। एक बार जरा ना 2 से बड़ी कोई वैल्यू यहाँ पर डाल के देख लो, ठीक है। मान लो मैंने इसमें x की जगह 3 पुट किया, 2 से बड़ा है, 3 2 6, और 4 में से जब 6 माइनस करोगे तो लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हम तो क्या चाह रहे हैं, ग्रेटर देन 0 आए वैल्यू, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यानी कि हमारा सॉल्यूशन गलत है, लेकिन हमने तो वही किया जैसे पहले कर रहे थे। तो फर्क क्या है, अब क्यों गलत आ रहा है और पहले कैसे ठीक था ये, ठीक है, उस चीज को अंडरस्टैंड करना है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं, लीनियर इक्वेशंस या कोई भी तरह की इक्वालिटीज सॉल्व कर रहे होते हैं, तो मान लो जैसे अगर ऐसा लिखा है कि 2x इक्वल टू 4 या -2x इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 अपॉन -2, ये ठीक है। क्यों? क्योंकि तुमने दोनों साइड -2 से डिवाइड करा है, ठीक है। तो और इक्वालिटीज चेंज नहीं होती उसकी वजह से, ठीक है। या ऐसे समझते हैं, चलो पहले सिंपल सा समझता हूँ। मान लो अगर मैंने तुम्हें ये लिया -x इक्वल टू 4, तो तुम आंसर क्या बोलोगे, x इज इक्वल टू -4, ठीक है। ये अलाउड क्यों है, क्योंकि तुमने दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दिया एक तरह से, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का तो फर्क पड़ा नहीं, ये तो ठीक है। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं -x इज ग्रेटर देन 4, तो क्या ये बोलना ठीक है, x इज ग्रेटर देन -4? तो अब गलत है ये चीज। क्यों? उस चीज को और डेप्थ में देखते हैं। जैसे अगर मान लो, आइडिया तो समझ में आ गया ना कि हमें -1 से मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव हटाने के लिए। तो मान लो मैंने तुम्हें बोला कि 3 इज ग्रेटर देन 2, सही है। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -3 -2। अब बताओ कौन सा बड़ा हुआ? अब साइन बदल गया, अब -2 बड़ा है। तो यानी इनइक्वालिटीज में बस यही फर्क है, अगर मैं माइनस को लेफ्ट राइट लेके जाता हूं ना, तो मेरे को इनइक्वालिटीज का साइन चेंज करना पड़ता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, इसलिए ये सॉल्यूशन गलत है। तो अब इन सबको हटाओ, तो फिर सही कैसे करें? तो सही करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि मैं तो ये कहता हूं कि हमेशा क्या करो, पहले ना मेक श्योर करो कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव है ना, साफ साफ दिख रहा है। अगर ये 2x - 4 होता तो हमने जैसे अभी ऊपर सॉल्व किए थे ये क्वेश्चंस, तो ये आराम से सॉल्व हो जाता उसकी तरह से, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि -4 - 2x है, तो एक काम करते हैं, पहले दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ताकि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव आ जाए और फिर नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, अभी हमने देखा कि इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है -1 से मल्टीप्लाई करने पे, तो ये हो जाएगा 2x - 4, ठीक है। तो इसको एज अ स्टेटमेंट या नोट ही बना लेना, मल्टीप्लाई एंड चेंजिंग साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना कि जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, जरूरी नहीं है 1 हो, कुछ भी हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो ये ध्यान रखना, बस इतना सा फर्क है इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज के अंदर। तो आपकी बारी हो जाएगा 2x - 4 लेस देन इक्वल टू 0, और फिर तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। 2x इज लेस देन इक्वल टू 4, x इज लेस देन इक्वल टू 2, और ये भी हमने ऊपर सॉल्व किया था, ठीक है। तो उसमें हमने नंबर लाइन बनाई थी, उसमें यहाँ पर 2 था, लेस देन इक्वल टू 2, तो 2 से पीछे जाना पड़ेगा और इस पर टिक लगा देना, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, सबसे पीछे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब -इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी से 2 तक क्लोज इट। अब देख लो, 2 से कोई भी छोटी वैल्यू डाल के देख लो, यहाँ पे ये हमेशा ग्रेटर आएगा, 0 डाल लो, 1 डाल लो, -1 डाल लो, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा सॉल्व करके, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट अब की बार 4 - 2x लेस देन 0 पे दिया हुआ है, ठीक है। तो सेम चीज करनी है, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से, तो ये 2x - 4 हो गया, और बस इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दो, यहाँ लेस देन 0 है, इसे ग्रेटर देन 0 कर दो। बाकी तो नॉर्मल सॉल्व करना है, 2x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो सेम नंबर लाइन, यहाँ पर 2 ले लो, 2 से बड़ा, और इक्वल टू नहीं है तो इस बार क्रॉस लगा देना, और क्योंकि क्लोज लगाया है तो इंटरवल कैसा रहेगा हमारा, x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है, 2 पे क्रॉस है तो ओपन ब्रैकेट, टिक होता तो क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। चलो, तो नेगेटिव वाली इनइक्वालिटी से भी डील करना आ गया, मतलब जिसमें x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो कैसे करना है उसको, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा रूल फॉलो कर लेना, कभी नहीं फंसोगे, ठीक है। इसके बिना भी किया जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे ही करना होता है, इसके बिना भी किया जाता है।
उसमें फिर कई ऐसे बताते हैं कि यहाँ पे ना 2x को इधर लेके चले जाओ। अब तुम्हें लगेगा कि हम तो हमेशा सॉल्व ऐसे ही करते थे कि x लेफ्ट में रखते थे, नंबर राइट में ले जाते थे। तो ठीक है, वही तरीका रखो जो तुम्हें आता है, ठीक है। मिक्स मत करना, नई नई अप्रोच ट्राई मत करना, एक तरीका कोई भी समझ के उसको अप्लाई करना हमेशा, ठीक है। नए नए अप्रोच ट्राई करोगे तो कहीं ना कहीं फिर फंसोगे, फिर तुम्हें कंफ्यूजन होगी कि कौन सी अप्रोच कब लगानी है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एक्सप्लोर करने के पॉइंट से तो बहुत अच्छा लगता है, बट कौन सी अप्रोच कब लगानी है फिर वो ध्यान रखना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो ये एक मेथड है जो हर जब हमेशा वर्क करेगा, तो ज़्यादा परेशान मत होना, ठीक है। चलो, अच्छा अभी तक तो बहुत सिंपल इक्वेशन दी थी। अच्छा हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है, हो सकता है दोनों साइड एक्स वगैरह दे रखे हो, तो वही चीज़ करनी है, सिंपल सा लॉजिक। वेरिएबल्स को लेफ्ट में लेके आओ, नंबर्स को राइट में ले जाओ, ठीक है। जो बचपन में सीखा था हमने, 5x माइनस 2x लेस देन 1+3, तो कितना आ गया ये 3x लेस देन 4, x लेस देन 4/3। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार x की वैल्यू 1 2 3 आए, फ्रैक्शन भी आ सकता है, ठीक है। तो नंबर लाइन 4/3 प्लॉट कर लो, ठीक है। और इससे छोटा तो पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। और इक्वालिटी नहीं है तो क्रॉस लगा लो, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये सबसे पीछे क्या है फिर -इन्फिनिटी। तो -इन्फिनिटी से लेके 4/3 ऊपर, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। वेरिएबल्स ऑन लेफ्ट, वेरिएबल ऑन लेफ्ट एंड नंबर्स ऑन, या नंबर्स या कांस्टेंट बोले, एंड कांस्टेंट्स ऑन राइट, ठीक है। कांस्टेंट को राइट में रखो, वेरिएबल को लेफ्ट में रखो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा अगर अभी तो ये देखो 5x माइनस 2x था तो 3x आया, पॉजिटिव था। अगर नेगेटिव आ जाता तो फिर वही करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1 और इनइक्वालिटी का साइन बदल देना, बस डन। चलो, अच्छा थोड़ा और उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। आपकी बार बहुत सारा दे दिया ना यहाँ पे, 2x माइनस 3/9 प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 4x+3, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। एक तो प्रॉब्लम क्या है कि ना इसमें ना फ्रैक्शंस दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पे अपॉन में 9 अपॉन में 3 है। तो क्या करो, पूरी इक्वेशन को जो ये है इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लो। पॉजिटिव नंबर है तो इसलिए इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, या तुम एलसीएम लेना तो एलसीएम ले लेना, फिर एलसीएम में ना फिर कटिंग वटिंग करनी पड़ती है बाद में, तो मैं तो एक ही बार में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब पहली टर्म मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो वो 9 कट जाएगा तो सिर्फ 2x माइनस 3 बचेगा। 9 को करोगे तो 81 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को करोगे 27, और 4x+3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 3 कैंसिल होगा, 4 3 12x आ जाएगा, ठीक है। अब वही चीज़ कर लो जो सीख रखी है हमने, वेरिएबल्स ऑन लेफ्ट, नंबर्स ऑन राइट, सारे नंबर राइट में ले जाओ। 2x माइनस 12 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा 27 प्लस 3 माइनस 81 हो जाएगा, ठीक है। -10x आ रहा है, ये इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, और ये 51, अजीब सा है, -51। तो x, अब देखो फिर वही चीज़, थोड़ा ध्यान रखना बस यहाँ पे ना, कैजुअली गलती मत कर देना, नेगेटिव है तो पहले दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड एंड चेंज करना है साइन, इनइक्वालिटी का साइन, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, बस। तो ये जाएगा 10x, ये ग्रेटर चल रहा था, लेस देन कर दो इक्वल टू 51, ठीक है। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो x इज लेस देन इक्वल टू 5.1 आ जाएगा ये, ठीक है। उसको अगर इंटरवल में लिखना है तो नंबर लाइन 5.1 से छोटा और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो टिक लगा दो, x बिलोंग्स टू क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी या हो या -इन्फिनिटी, हमेशा उस पर ओपन है तो उसमें सोचना भी नहीं है, बस नंबर पे सोचना होता है कि क्लोज आएगा या ओपन आएगा, से 5.1 क्लोज, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर ले, 381 12 10 आएगा 381, ठीक है, यही आ रहा है। चल डन है फिर, ओके। तो फिर अब देखते हैं ग्राफ्स को, ठीक है।
कि ग्राफिकली इन चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये तो सिंपल सी इनइक्वालिटीज थी, अब ग्राफ के सेंस में कैसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, अच्छा अभी तक जो सॉल्व किया था वो एक सिंगल वेरिएबल में था, ये 2 वेरिएबल में है। ठीक है, एक्स और वाई दोनों है ना इसमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहली चीज जो है, पहला स्टेप है वो ये है कि इसे 3x + 2y = 6 को प्लॉट करो ग्राफ पे। ठीक है, तो एक रफली ग्राफ बना लेते हैं ऐसे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेके। अच्छा, प्लॉटिंग का वो बेसिक वही रहेगा जो पहले करते थे, वो 2 सॉल्यूशन या 3 सॉल्यूशन निकाल लो, अगर देखो कंफर्टेबल हो तो 2 सॉल्यूशन निकाल लेना, और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं गड़बड़ गलत हो जाता है तो सबसे सेफ तो यही होता है कि 3 सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। टेबल बनाते थे ना एक्स वाई की वैल्यूज ले लेके, तो वही चीज़ करनी है। मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं 2 वैल्यूज लूंगा, और अगर तुम्हें लगे तो तुम 3 ले सकते हो, बट फास्ट तो ऑफकोर्स ही बात है, 2 वैल्यूज से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वैल्यू सिर्फ इसलिए लेते हैं कि पॉइंट गलत ना आ गया हो कोई। ठीक है, एक बार एक्स को 0 डाल लो y3 आ जाएगा, एक बार y को 0 डाल दो x2, y को 0 डाल दो x2 आ जाएगा। 2 पॉइंट मिल गए मेरे को, 2 पॉइंट से बहुत है। ठीक है, चलो, तो लाइन प्लॉट करने के लिए पहले मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 5 6, बहुत है तो -1 -2 -3 -4। ठीक है, ऊपर कितना चाहिए अपने को, 3 तक ही चाहिए। 2 3 4, ये एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई एक्सेस हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5, हमें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए थे, एक चाहिए 0,3 वो ये रहा, एक चाहिए 2,0 वो ये रहा। ठीक है, इनसे पासिंग एक स्ट्रेट लाइन बना लो पहले तो। ठीक है, हो गया प्लॉट तो। तो ये पहले लाइन बन गई। अब देखो, ये जो है अगर हम ध्यान से देखें, ये पूरा जो एक्स वाई प्लेन है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक इस लाइन के लेफ्ट साइड, एक इस लाइन के राइट साइड में। ठीक है, इस तरह से डिवाइड हो गया। जो इसका आंसर है वो इन दोनों में से कोई एक रीजन है। ठीक है, जैसे हम इक्वल टू होता था, तो इक्वल टू का तो आंसर क्या होता था, ये लाइन होती थी। ग्रेटर देन का जो आंसर होगा वो एक रीजन है, या तो इससे लेफ्ट में या इससे राइट में। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा है, तो उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग लेते हैं, ये पहला स्टेप तो हो गया, प्लॉट कर लिया हमने। सेकंड स्टेप क्या है, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, सेकंड स्टेप इज टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं। ठीक है, कोई भी एक टेस्ट पॉइंट ले लो, और यूजुअली 0,0 लिया जाता है क्योंकि आसान है। ठीक है, 0 0 डाल दो, इस इनइक्वालिटी के अंदर 0 0 डाल दो, तो 3 × 0 + 2 × 0 इज ग्रेटर देन 6, 0 इज ग्रेटर देन 6। ये सच है, ये सोचो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये तो गलत है, 0 बड़ा थोड़ा ना होता है 6 है, तो फॉल्स है। इसका मतलब जो हमारा शेडिंग होगी, यानी कि कौन सा रीजन सेलेक्ट होगा, हमारा रीजन वो सेलेक्ट होगा जिसके अंदर ओरिजिन कंटेन ना हो, क्योंकि हमने टेस्ट पॉइंट 0 0 लिया था ना, तो कौन सा एरिया शेड करेंगे, शेड रीजन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। ठीक है, अगर ट्रू आ जाता तो वो शेड करते जिसके अंदर ओरिजिन है। देखो ओरिजिन यहां है, तो यानी इस साइड शेडिंग नहीं करनी, तो इसका मतलब शेडिंग कहां होगी, जो भी शेडिंग होगी वो इस तरफ होगी। ठीक है, ये पूरा रीजन आंसर है इसका। ठीक है,
इसे कहते हैं ग्राफिकली सॉल्व करना। इसे, और ये ना 2 वेरिएबल में और एक सिंगल इक्वेशन है, तो इसे तुम मैथमेटिकली वैसे सॉल्व भी नहीं कर सकते, ये ग्राफ से ही सॉल्व होता है, क्योंकि इसकी इतनी सारी वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई हैं जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये पूरा एक प्लेन है, इस प्लेन में लाई करने वाला हर पॉइंट जो येलो रीजन में अंदर आ रहा है वो सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा ये हुआ। अब दूसरी चीज, इसमें ना एक चीज छोटी सी नोट करना कि इसमें ना ग्रेटर देन दिया हुआ है, तो ग्रेटर देन में पता क्या करते हैं हम लोग, बस जो ये लाइन ड्रॉ करते हैं ये डॉटेड ड्रॉ करेंगे, सॉलिड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बस मैं इस लाइन को ना डॉटेड बना रहा हूं, देखो एक ये एक्स्ट्रा चीज और ध्यान रखना, सिर्फ ये फर्क है, अगर यहां पर इक्वल टू दे देता ना ये, तो फिर सॉलिड लाइन बनेगी, अगर इक्वल टू नहीं दिया तो डॉटेड लाइन बनेगी, बस नोटेशन की बात है ये। ठीक है, इतना सा फर्क है। तो आई होप ये क्लियर रहा होगा कि कैसे हम इनइक्वालिटीज को प्लॉट करते हैं ग्राफिकली। ठीक है, और ये टेस्ट पॉइंट का कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, 0 0 लेना ज्यादातर क्वेश्चन में वर्क करेगा, जहां वर्क नहीं करेगा वो एक इलस्ट्रेशन ले लेंगे, वहां पे समझा दूंगा कि तब क्या कर सकते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बार टेस्ट पॉइंट 0 0 ले, लेकिन 0 0 सिंपल लगता है इसलिए लेते हैं। तो शेड द एरिया नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, अगर ट्रू आ जाए तो जिस साइड है पॉइंट उस साइड ही शेडिंग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार ना बहुत सारी इनइक्वेशंस दे दी है। ठीक है, इनइक्वालिटीज बहुत सारी दे दी, 1 2 3 4 4 इनइक्वालिटी दे दी है। तो ठीक है, चलो प्लॉट करते हैं सबको, और सबसे आसान जो है प्लॉट करने के लिए जो मुझे दिख रही है वो ये वाली है, आखिरी वाली, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये काफी सिंपल सी लग रही है ना। और y इक्वल टू 1, ये क्या होगा, पैरेलल, इसको इक्वल टू पहले लिख लेते हैं, ये हो गया y इक्वल टू 1, ये कौन सी होती है, ये पैरेलल टू x एक्सेस होगी। ठीक है, y इक्वल टू 1 पैरेलल टू x एक्सेस, x इक्वल टू 1 पैरेलल टू y एक्सेस, दिया नहीं है इसने। तो पहले तो y एक्सेस हमारी एक लाइन है, तो वो ये हो गया। ठीक है, y, ठीक है, इसने बोला है x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो सोचो अगर ये लाइन है, ठीक है, रेड से जो मैं मार्क कर रहा हूं, इस लाइन के किस तरफ तुम्हारी शेडिंग होगी या कि कौन सा रीजन सेलेक्ट होगा, ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 तो यहां पर है ना, इस तरफ तो x लेस देन 0 होता है, यहां पे हम माइनस एक्स लिखते हैं ना, वैसे भी हम जब कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं तो x एक्सेस यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ पे y, नीचे माइनस वाई लिखते हैं, तो ये साइड ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो यानी कि ये समझ में आ गया कि इस लाइन के राइट में शेडिंग होगी। ठीक है, तो बस इसको ना ऐसे छोटा सा एरो से मार्क करके रख लेते हैं कि इस लाइन के राइट में जाना है हमें। ठीक है, फिर बोल रहा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ना, तो पहले तो y इक्वल टू 1 लाइन बना लेते हैं, x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल ये y इक्वल टू